Hello everyone, welcome to SK Talks where we talk about relationship, love and personal growth। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और पेनफुल है। धोखा मिलने के बाद खुद को कैसे हील करें। और इस सवाल को हमारे एक दर्शक राहुल ने ईमेल के माध्यम से हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं उसके मैसेज को पढ़ता हूँ। सर, मेरी 4 साल की रिलेशनशिप थी और मैंने अपनी पार्टनर पर पूरी तरह भरोसा किया था, लेकिन कुछ समय पहले ही मुझे पता चला कि वह मुझे धोखा दे रही थी। जब मैंने सामना किया तो उसने बातों को घुमाने की कोशिश की, फिर माफी मांगी, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे मूव ऑन करूं। तो राहुल, सबसे पहले मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पूरी तरह समझता हूं। किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करना जो बाद में धोखा दे दे, ये बहुत ही पेनफुल होता है। ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रॉमा या वाउंड नहीं है, बल्कि ये हमारे सेल्फ वर्थ और ट्रस्ट सिस्टम को भी तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, तुम इस दर्द से उभर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा अकेले का दर्द नहीं है। हर इंसान को एक बार इस दर्द से होके गुजरना ही पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे धोखा मिलने के बाद खुद को इमोशनली हील करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है खुद से झूठ मत बोलिए। एक्सेप्ट द पेन। यह नॉर्मल है कि जब हमें धोखा मिलता है तो हमें रियलिटी को डिनाई करना चाहते हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, या एक समय पे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मैं सपना देख रहा हूँ और जैसे ही मैं सपने से उठूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल, तुम्हें खुद को ये कहना होगा कि हाँ, मुझे धोखा मिला है, हाँ मैं दर्द में हूँ। इसे इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। जो भी आपके साथ हुआ है उसको एक्सेप्ट किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला स्टेप है, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आपके साथ हुआ है। इसको डिनाई ना करें। इसके साथ ही राहुल, खुद को समय दो और अपने इमोशंस को फील करो, महसूस करो। अगर रोना आता हो तो रो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के सामने रोना है, किसी के सामने रो लो, किसी के सामने नहीं रोना है, अकेले में रो लो। लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है। जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं उनको पूर्ण रूप से फील करना है, महसूस करना है। अगर दर्द को बाहर निकालना है तो सबसे पहला आपको उसको फील करना पड़ेगा। जनरली लोग हम करते क्या है कि अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं। जो पेन, जो दर्द हमें हुआ है, हम उसको दबा लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में वो उभर के सामने आता है। क्योंकि जो भी फीलिंग्स हमारे मन के अंदर आई है वो कभी खत्म नहीं होगी। वो अभी हम दबा लेंगे, लेकिन बाद में आपको परेशान करती रहेगी। ये वाली गलती मैं करके देख चुका हूँ, डिनाई करके देख चुका हूँ, और बहुत बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उस वक्त मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज कर लेनी चाहिए थी, समझ लेनी चाहिए थी, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। इसके साथ ही राहुल, आप अपने आप को थोड़ा समय दें। अपने दोस्तों के साथ घूमें, अपने परिवार के लोगों के साथ में बैठे बात करें। अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, सोशली रहना है। और इसके साथ ही अपनी पसंदीदा चीज़ों को करना शुरू करें। कोई भी आपका शौक है उसमें थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। इसके साथ ही आपको क्या नहीं करना है राहुल, वो है कि जबरदस्ती खुद को बिजी नहीं रखना है। अगर आपका मन है किसी के साथ रहने का तो ठीक है, लेकिन आपको अकेले रहने का मन है तो थोड़ा समय अपने आप को अकेला देना भी जरूरी है। इसके साथ ही आपको खुद को गिल्ट नहीं देना है, खुद को दोषी नहीं मानना है। ये नहीं सोचना है कि शायद मेरी गलती है, या मैं थोड़े और एफर्ट्स लगा लेता तो शायद ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं।
राहुल, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि धोखा देना गलती नहीं होती है, ये एक चॉइस होती है। इसके साथ ही राहुल, आपको कोई बुरी आदतों का सहारा नहीं लेना है, किसी भी मादक पदार्थ का आपको सहारा नहीं लेना, क्योंकि राहुल सबकी जिंदगी में ये फेस आता है। हम में से 90% लोग इस फेस से गुजरते हैं, जो भी प्यार इस मोहब्बत के चक्करों में पड़ते हैं, लेकिन सब के सब मादक पदार्थों का, एल्कोहल का या किसी नशीली पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके आदी नहीं हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कायरों का रास्ता है, इसलिए आपको इस रास्ते नहीं जाना है। सेकंड स्टेप जो राहुल आपको करना है वो है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। खुद को दोष देना बंद करें। जब कोई हमें धोखा देता है तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मुझ में कोई कमी है। लेकिन राहुल, याद रखो, धोखा देने वाला ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमारे अंदर पहले से ही कमी होती तो वो इंसान हमारे पास होता ही नहीं, या इतने सालों तक या इतना लंबा रिलेशन चलता ही नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे हों, जो कि सबके रहते हैं, लेकिन चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं होती है, बल्कि ये एक चॉइस होती है। खुद को कमजोर या कमतर या छोटा समझने की गलती नहीं करनी है, और ये एक्सेप्ट करना है कि गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि सामने वाले की थी। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने और ऐसे कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं जो फ्यूचर में आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। तीसरा जो स्टेप राहुल आपको करना होगा वो है कट ऑफ कॉन्टैक्ट। धोखा देने वालों से बिल्कुल दूरी बनानी पड़ेगी। जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपको उसके साथ बिल्कुल कांटेक्ट बंद करना पड़ेगा। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो सबसे जरूरी चीज है कांटेक्ट को बंद कर देना। अगर तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें एक बार धोखा दिया है तो इसका चांस है कि वो आपको दोबारा भी धोखा दे सकती है। आपको करना क्या है, अपने एक्स को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे से ब्लॉक करना होगा। सारी पुरानी चैट्स को आपको डिलीट करनी होगी या फिर ऐसी जगह स्टोर करके रखनी होगी जहां कोई देख ना पाए। अगर तुम दोनों एक ही सर्कल में हो तो कुछ समय के लिए उस ग्रुप से दूरी बना लो। इसका मतलब अगर आप एक ही फ्रेंड सर्कल में हैं तो आपको उस ग्रुप से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अपने इमोशंस को चैनल करने के लिए एक्सरसाइज या सेल्फ केयर रूटीन जैसी चीजें आपको अपनानी चाहिए। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो दोस्तों मैंने जिम स्टार्ट किया था और जिम ने मेरा इतना हेल्प किया कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो शून्य हो चुका था। लेकिन जिम के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आता रहा और धीरे धीरे मुझे इस चीज से उभरने में हेल्प मिली। तो राहुल, आप भी जो है ऐसा कोई शौक पूरा कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील होता हो। अब राहुल, यहाँ जो नहीं करने वाली बातें वो हैं कि आपको एक्स से किसी भी सूरत में बात नहीं करनी है। अगर वो गया तो गया। दूसरा, आपको उसका पीछा नहीं करना है, उसको स्टॉक नहीं करना है, सोशल मीडिया पे हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। आपको उसको ना तो देखने की कोशिश करनी है, ना ही उसके फोटोज को या फिर रील्स को, ये सब आपको नहीं करना है। और उनसे दोबारा क्लोजर की उम्मीद मत रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वापस ही आ जाएगी। ये सब सपनों की दुनिया है। इससे बाहर निकलिए और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जो जा चुका है वो जा चुका है। तीसरा, आपको उनसे जवाब मांगने नहीं जाना है। हम में से बहुत सारे लोग यही करते हैं कि हम जवाब मांगने जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा एक्ट होता है जो अक्सर लोग करते हैं। पहली बात, उन्होंने अपने एक्शन से आपको पहले ही ऑलरेडी जवाब दे दिया है। दूसरी बार आप जब जवाब मांगने जाएंगे तो आप सिर्फ अपनी बेइज्जती कराकर ही वापसी आएंगे। ये 90% केसेस में होता है। तो आपको जवाब मांगने की कोशिश नहीं करनी है। आपके पार्टनर ने आपको पहले ही अपना जवाब दे दिया है। चौथा जो स्टेप आपको यहाँ करना है वो है राहुल, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए और उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करिए। जब हमें धोखा मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, टूट जाता है। हम सोचते हैं कि क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ,
या क्या मैं उस इंसान के लायक नहीं हूँ। निरंतर बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं जो हमारी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। लेकिन राहुल, सच ये है कि तुम अभी भी उतने ही वैल्यूएबल हो जितने पहले थे। कोई एक इंसान आपकी वैल्यूज को डिसाइड नहीं कर सकता है। राहुल, इसके साथ ही आपको थोड़ी सी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगा या कुछ मेडिटेशन आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नई स्किल को सीखने की कोशिश करें, कोई कोर्सेज में एनरोल कर लें या कोई हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। जो आप ऑलरेडी आपकी कोई हॉबी है उसमें थोड़ा सा टाइम गुजारिए। अपने गोल्स पर फोकस करिए। कैरियर हो, फिटनेस हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इन सभी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ राहुल, अपने दोस्तों परिवारों का सपोर्ट लें और बात करने की कोशिश करें। अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हर दिन अपने लिए कोई एक नया चैलेंज सेट करो, कुछ नया सीखो, कोई नया एक्सपीरियंस लो। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ ही राहुल, पांचवा जो स्टेप आपको करना होगा वो है फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए अपने आप को तैयार रखो। राहुल, अभी तुम्हें लग सकता है कि तुम दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओ, लेकिन ट्रस्ट में समय के साथ सब बेहतर हो जाता है। कई बार राहुल क्या होता है कि हमें लगता है कि यही हमारा ट्रू लव है, लेकिन ट्रू लव हमें जीवन में एक बार होता है। तो अभी आपको लग सकता है कि ये आपका ट्रू लव था या ट्रू लव है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये आपका ट्रू लव है या आने वाले समय में ही आपको ट्रू लव हो। कई बार हम अट्रैक्शन को या किसी की आदत को, एडिक्शन को भी ट्रू लव कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन राहुल, आपको अपने आप को तैयार करना होगा फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए। यहाँ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले खुद को हील करो, पहले अपने आप को बिल्कुल तैयार करो, पहले हील करो, उसके बाद ही नए रिलेशनशिप में जाना है। ये टूटी फूटी हालत में किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। एक अच्छा इंसान बन के और एकदम फिट होने के बाद एक नई रिलेशनशिप में जाएं, ताकि सामने वाले को भी एक प्रॉपर इंसान मिले, एक टूटा फूटा इंसान ना मिले। इसके साथ ही रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। जो गलतियां पहले कर चुके हो वो आगे नहीं करनी है। जो जो रेड फ्लैग्स आपने अपने पार्टनर में देखे थे उनको याद रखो और आने वाले समय में उनको अपने नए पार्टनर्स के अंदर भी देखने की कोशिश करो। कहीं वो सारे रेड फ्लैग्स आपके नए पार्टनर के अंदर तो नहीं है। इसके साथ ही अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए ही रिलेशनशिप मत बनाओ। रिलेशनशिप इसलिए बनाओ कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है कि किसी का इस्तेमाल करना है और किसी को भूलने के लिए आपको रिलेशनशिप की जरूरत है। नहीं, रिलेशनशिप में तब तक नहीं जाना है तब तक आपको ये विश्वास ना हो जाए कि आपको रिलेशनशिप में जाना है। इसके साथ ही अपने सेल्फ लव को और कॉन्फिडेंस को प्रायोरिटी दो। अपने आप को भी प्यार करो, अपने आप को भी संवारो। उसके साथ ही अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। अपने आप को कॉन्फिडेंट समझो और अपने आप को किसी से कम या छोटा आंकने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इसके साथ ही आपको पास्ट मिस्टेक से सीखना होगा कि कैसे कैसे आपके साथ जो जो गलतियां हुई हैं वो फ्यूचर में ना हो। अब यहाँ दोस्तों एक सवाल आता है कि क्या प्यार दोबारा हो सकता है? तो मेरी राय में मुझे नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दोबारा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हुआ है, हो जाता है, लेकिन अपने केस में मैं कहूँ तो मुझे नहीं हुआ है। और मेरा रिलेशनशिप रहा था 13 ईयर, विच इज ए लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हील होने में मुझे कितना समय लगा होगा। तो हील हो जाता है, ये नहीं समझना है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सो दोस्तों, अगर आपको भी धोखा मिला हो तो याद रखिए आपका दर्द टेम्परेरी है, लेकिन आपकी ग्रोथ परमानेंट हो सकती है। हाँ, यह समय कठिन है, लेकिन आप इससे और मजबूत बनकर बाहर आओगे।
राहुल, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो तुम्हें मदद करेगा। अगर आप में से किसी को भी रिश्ते से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ आपकी मदद के लिए ही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी। थैंक यू।